हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे लोकसभा में जो अनस्टर्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3160, और जिसका आंसर मिला है 11 मार्च 2026 को। वो क्या है कि पोर्ट्स एक्टिविटीज इन बीएसएनएल के बारे में है कि बीएसएनएल में कैसे खेलकूद चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री अनुराग ठाकुर जी से, तो ये क्वेश्चन पूछे है 1360 क्वेश्चन, और विल द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन प्लीज टू स्टेट, मतलब मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया है क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला है कि व्हेदर बीएसएनएल हैज टेकन ए डिसीजन टू सस्पेंड इट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द स्पोर्ट्स फॉर डिसिप्लिन सच एज क्रिकेट, athletics, badminton, volleyball, kabaddi, which may affect a dedicated athlete employed in organization who have proudly represented India at national and international level। तो बीएसएनएल ने क्या सभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है डिफरेंट जो खेल का क्षेत्र में, जैसे कि क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, इस सब क्षेत्र में क्या बंद कर दिए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो लोग देश में और बाहर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनका यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं। इफ सो रैशनल फॉर दिस स्टेप, अगर किए हैं तो इसका कारण क्या है। द डिटेल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और अपील रिसीव फ्रॉम द कंसर्न एथलीट्स, कोच और एसोसिएशन इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम बीएसएनएल नेशनल टीम ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। अगर ऐसा किए हैं तो इसके वजह से एथलेटिक्स कोच या बीएसएनएल का जो एसोसिएशन यूनियन है, इन्होंने क्या कुछ मांग किए हैं इस स्टेप को रिवर्ट करने के लिए। और क्या पूछा गया कि गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रिव्यू द डिसीजन, एनकरेज डिस्कशंस विथ द स्टेक होल्डर्स एंड सस्टेन द सपोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स टैलेंट इन बीएसएनएल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए बीएसएनएल में क्या स्टेप ले रहे हैं और इसका क्या रिव्यू हो रहा है। और इफ नॉट सपोर्टिव अल्टरनेटिव्स बीइंग एक्सप्लोर्ड टू प्रोटेक्ट वेलफेयर ऑफ द एथलीट्स एंड स्ट्रेंथन द नेशनल स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं पीएसयू से पैसा कमाने का ही एक जरिया नहीं है। पीएसयू के माध्यम से एक अच्छा एचआर पूल बनता है, जो ह्यूमन रिसोर्स का एक अच्छा पूल बनता है, जो देश का डिफरेंट क्षेत्र में देश को मदद करता है। ऐसे ही एक क्षेत्र है खेल कूद का क्षेत्र, जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या मिला, जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर जी, जो पी चंद्रशेखर जी हैं, तो उन्होंने आंसर क्या किया, ए और बी दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर किया है कि बीएसएनएल temporarily suspend the sports activity purely as a austerity measure in the view of prevailing financial constraint। तो पैसा के वजह से, पैसा का कंगी के वजह से इसको टेम्पोररीली सस्पेंड किया गया सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बीएसएनएल में। ये सिर्फ पैसा की वजह से, दूसरा कोई कारण नहीं है। और क्या बोला गया कि बीएसएनएल had received representation from union and association for the rationale of sports activities in BSNL। तो यहाँ पे यूनियन और एसोसिएशन से भी रेस्टोरेशन के लिए जो यहाँ पे मांग उठाया गया है, ये भी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने अपना आंसर पे यहाँ पे लिखे हैं। और इसके साथ साथ ये भी लिखे हैं कि restoration of the sports activity would be reviewed after the improvement of the financial condition। तो देखिए दोस्तों, आंसर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि रिस्टोर करने का बात है, मगर बीएसएनएल का जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये इम्प्रूव कब करेगा, ये इम्प्रूव करने का की कोई उम्मीद दिख रहा है। देखिए, बीएसएनएल जो क्षेत्र में काम करता है वो है टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में बीएसएनएल का जब से मोनोपोली चला गया है, इसके बाद बीएसएनएल 2-4 वर्ष प्रॉफिट करने के बाद बीएसएनएल लगातार लॉस में है। और रिसेंट में कुछ हाल ही वर्षों में बीएसएनएल ने कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट किया है, मगर ये जितना ऑपरेशन से हुआ है
इससे ज़्यादा हुआ है कैपेक्स सेलिंग के वजह से, यानी कि जो बिक्री है, बिक्री की वजह से। तो सस्टेन्ड ऑपरेशनल ग्रोथ यहाँ पे देखने का नज़र नहीं आ रहा है। तो बीएसएनएल का सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह के सामने है। बीएसएनएल का सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है, तो बीएसएनएल का जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो ऑपरेशनल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये प्रश्न चिन्ह के सामने है। हालांकि बीएसएनएल जो पिछले कुछ वर्षों में एफटीटीएच सेगमेंट में और जो ईबी सेगमेंट है इसमें काफ़ी सुधार किया है, मगर बीएसएनएल का जो लैगिंग पॉइंट है, जो जिसमें बीएसएनएल पीछे है, वो है मोबाइल सेगमेंट। हालांकि जो स्वदेशी 4G आया है उसके बाद बीएसएनएल इसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश किया, मगर जो टीसीएस के द्वारा जो सप्लाई किया गया है उस मटेरियल जो है वो मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, और वो जो मटेरियल है उस मटेरियल में टीसीएस का पहले तजुर्बा भी नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो स्वदेशी 4G आया है इसके वजह से बीएसएनएल को यहाँ पे कुछ खामियां नज़र आ रहा है स्वदेशी 4G का, तो ये दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है स्वदेशी 4G का, वो बीएसएनएल ने इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ जो बीबीएनएल का जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसको भी बीएसएनएल इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भारत नेट है। तो इसके वजह से बीएसएनएल के पास काफ़ी सारा काम है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा वो आने वाले दिन में ही दिखा जाएगा। जिस दिन प्रॉफिटेबल बीएसएनएल हो जाएगा, मिनिस्टर साहब का कहना है कि उस दिन ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए कंगी की वजह से जो रुका गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसको भी चालू कर दिया जाएगा। तो हम लोग भी उसके लिए वेट करेंगे। आप लोग भी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल कर्मचारी और जो खेल कूद के सूत्र से जुड़े हुए हैं उनका तक पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।